हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज, कैसे हम किसी चीज को मेटल या नॉन मेटल बोल सकते हैं, क्या डिफरेंशिएट करता है मेटल को नॉन मेटल से, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, और किसे हम केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जरूर जानेंगे। ये बुक एनसीईआरटी की है, हमने एनसीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसका पीडीएफ हम यूज कर रहे हैं। ये चैप्टर हम लोग आपको लाइन बाय लाइन ए टू जेड वर्ड्स सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, इसके बताने के बाद ये चैप्टर आपको एकदम बिंदास आसानी से निकल जाएगा। चैप्टर में कुछ भी नहीं है ज्यादा बच्चों, आराम से ध्यान से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है और चैप्टर यूं ही खत्म हो जाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द फर्स्ट थिंग क्या हमें बताया गया, you are familiar with a number of materials like iron, aluminum, copper, etc. Some materials have been given in the table. अब फर्स्ट टेबल 4.1 में इन्होंने क्या किया है, कुछ मटेरियल्स हमें दे दिए गए। ठीक है, और उनके अपीयरेंस के बारे में हमें लिखना है कि उनका अपीयरेंस देखने में हो कैसे। अपीयरेंस मतलब जो हमें दिखता है। ठीक है, तो आयरन को अगर हम देखेंगे तो उसका शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, आयरन का क्या है, शाइनी सरफेस है। ठीक है, हार्डनेस, क्या वो बहुत ज्यादा हार्ड है। एक आयरन की छोटी सी वस्तु को ले लेते हैं, एक छोटा सा आयरन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको हाथ से प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्या प्रेस हो जाएगा? नहीं होगा, बहुत ज्यादा हार्ड है। करेक्ट, तो यहाँ हम लिख देंगे वेरी हार्ड। अब आते हैं कोल के बारे में। वी ऑल नो अबाउट कोल। कैसा है सरफेस? शाइनी है, चमकता हुआ? नहीं, वेरी डल है सर। ठीक है, तो डल लिख देंगे। और क्या बहुत हार्ड है? नो, हार्डनेस चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एक हथौड़ी लेते, हैमर, हिट इट। ठीक है, एक हैमर से लेते, हिट करते, अगर ब्रेक कर जाता है आसानी से तो इसका मतलब क्या है, हार्ड नहीं है, ब्रिटल है। सो ये नॉट वेरी हार्ड है, हाथ से तो हमारे नहीं होगा। वी कांट टेक इट एंड प्रेस, लेके प्रेस करके हम तोड़ नहीं सकते। कुछ कुछ टूट जाए बात अलग है, बट नॉर्मली सारे नहीं तोड़ सकते, चोट लग जाएगा। डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, नॉट वेरी हार्ड। थर्ड, सल्फर, अगेन डल सरफेस है। सेम थिंग अगर हम देखेंगे एल्यूमिनियम का भी, एल्यूमिनियम में क्या है, शाइनी सरफेस है। इसका रीजन क्या है बच्चों, हम इसके बारे में थोड़ा देर में जानेंगे। इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे रीजन क्या है। कॉपर, अगेन हमारे पास ये शाइनी सरफेस है। ठीक है, चमकता हुआ कॉपर है हमारे पास। हार्ड है, बहुत हार्ड है। ठीक है, वेरी हार्ड, यहाँ भी ये बहुत हार्ड है। ठीक है, और सल्फर, सल्फर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आप इसे नॉट वेरी हार्ड लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है बच्चों, ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जितने भी हमारे पास मटेरियल्स थे उनमें कौन से वाले मेटल्स हो सकते हैं, कौन से वाले नॉन मेटल्स हो सकते हैं, और उनकी जो अपीयरेंस है वो किस तरह की हो सकती है। क्या वो शाइनी होंगे या डल होंगे, वो मेटल्स के होंगे, नॉन मेटल्स के होंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। अब इसमें मेटल्स कौन कौन से हैं बच्चों, इसमें से कौन कौन से मेटल्स है, आयरन मेटल है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। अब जो बाकी बचे हमारे पास, बाकी क्या क्या बचे, सर कोल बच गया, सर सल्फर बच गया। ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है। अब इन्हें हमने डिस्टिंग्विश कैसे किया, पहचाना कैसे कि कौन मेटल से कौन नॉन मेटल से, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से। कैसे? बाई स्टडिंग देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ के हमने इन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पे हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, देखो बच्चों, फिजिकल का मतलब होता है जो हमें दिख जाता है। ठीक है, जो हमारे सामने है, जो दिख जाता है। ठीक है, केमिकल होता है जब वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या रिएक्शन आता है, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल बहुत सिंपल है। फिजिकल में हमने यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या प्रॉपर्टी यूज किया, लेस्चर का। ठीक है, लेस्चर का और हार्डनेस का, कि उनमें शाइन है कि नहीं है। ठीक है, और वो कितने हार्ड है। ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने बताया
कि ये जो काले वाले हमारे पास है, ठीक है, ये हो गए हमारे मेटल भैया, ठीक है, और ये हो गए हमारे नॉन मेटल वाले भैया, ठीक है। तो ये 3 मेटल वाले भैया क्योंकि शाइनी थे, तो यहाँ से हमें थोड़ा-सा पता चल गया, थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया कि मेटल जो है थोड़ा शाइनी होते हैं, चमकने वाले होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल जो है वो नॉन शाइनी होते हैं, ठीक है, डल होते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में। हैव यू एवर सीन अ blacksmith beating up an iron piece or an article made up of iron like a spade, shovel and axe? देखो, हम लोग कभी ना कभी अगर रास्ते से गुजरे और हमें एक ब्लैक स्मिथ की दुकान मिली, ठीक है, लोहार की जिसे कहते हैं, तो क्या देखते हैं, एक लोहे का उसको वो धड़ाम धड़ाम हथौड़े से पीटते रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, क्या वो लोहा तुरंत टूट जाता है या हमें टूट जाता है? नहीं, वो धीरे धीरे बेंड होता है, थोड़ा थोड़ा शेप में हल्का हल्का करके चेंज आता है, और वो उसे बार बार हैमर करके क्या करते हैं, शेप डालते हैं, ठीक है। अगर आप लोग प्रोसेस ऑफ सोड बेकिंग अगर कोई बच्चा देखा होगा, ठीक है, तो कटाना कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसको लेते हैं एक आयरन स्ट्रिप्स को थड़ा थड़ मारते हैं, ठीक है, उसको फाइन करते हैं, फिर अगर उसमें 3-4 और मटेरियल हमें मिलाना तो बीच में कुछ और डाल के फिर और पीटते हैं, फिर और पतला करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स को क्या है, ये हार्ड होते हैं तो हम इनको हैमर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 चीज पढ़ेंगे, ठीक है, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। एक तो हो गया, ठीक है, हार्डनेस। तो मेटल्स क्या बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं? क्या नॉन मेटल्स भी बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं? तो मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्शंस 1-2 है बच्चे, एक्सेप्शन जरूर है, बट मेटल्स जनरली ज्यादातर हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, आगे हम जिसे पढ़ लेंगे। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, दे आर ब्रिटल, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर ब्रिटल। तो अब थोड़ा सा हम जानेंगे ब्रिटल क्या होता है, ठीक है, पहले उसे जान लेते हैं। ब्रिटल होता है हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजीली। अब देखो, ब्रिटल का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं ब्रिटल मतलब पकड़े टूट गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्रिटल भी हार्ड है, अब कोयला का पकड़े तो टूट नहीं जाता है, क्या होता है, अगर हम उसको हैमर करेंगे तो क्या होता है, तब वो पीसेस में टूट जाता है, ठीक है। तो ब्रिटल का मतलब क्या हुआ कि हार्ड तो है, बट अगर हम इसको हैमर की किसी चीज से मारे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। बट यही सेम चीज एक आयरन का ऑब्जेक्ट ले लो, अब उसको फिर एक हथौड़ी से मारो, एक हैमर से मारो, क्या होगा, क्या टूट जाएगा पीसेस में? नहीं टूटेगा सर, बेंड होगा, ठीक है। शेप में इरेगुलरिटी आएगी, शेप थोड़ा टेढ़ा बेका हो जाएगा, ठीक है, मगर टूटेगा नहीं, ठीक है। चलो चलो इस एक्टिविटी को देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल दिया कि वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? क्या हम लोग सेम चेंज पाएंगे अगर हम लोग एक कोल को लेके उसको हैमर करें? नहीं। तो जब कोल को हम हैमर करते हैं तो वो क्या होता है, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक ही पीस हुआ तो, 2 पीस हुआ तो, 4 पीस हुआ तो, जैसा ताकत रहेगा, जितनी एनर्जी आप लगाओगे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पढ़ाई में ये होता है ना, जितने अच्छे फाइट्स हम करते हैं बुक के साथ उतना अच्छा रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक है। तो ब्रेक्स इनटू पीसेस, ठीक है। चलो, और यहाँ वाला सवाल क्या हो जाएगा, डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? यस, आयरन ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग बीट करते हैं तो वी फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट दे डोंट ब्रेक, वेरी इंपॉर्टेंट, दे डोंट ब्रेक इनटू पीसेस, वो टूट नहीं जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है एक्टिविटी। वी टेक अ स्मॉल आयरन नेल, ठीक है, अ कोल पीस, piece of aluminum thick wire and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ। चलो, इसको घर पे ट्राई नहीं करना बच्चों। 4 सामान हम लोगों ने लिया, क्या क्या, आयरन ने लिया, कोल्ड पीस लिया, एल्युमिनियम लिया और पेंसिल लिया, और समझ लो आपने टेस्ट दिए। आपने स्कूल गए थे, आप स्कूल गए थे, अभी तो स्कूल खुलने वाले, स्कूल गए थे, स्कूल में एक टेस्ट दिया, बहुत खराब नंबर है, सारा गुस्सा लेके ये चारों चीज पे उतार दिया, ठीक है। एक मस्त हैमर लिया, बस हाथ पे मत उतार देना, ठीक है। हैमर लिया, आयरन नेल को दूर रखा, दाम, ठीक है। उसके बाद एक कोल रखा, एक दाम, ठीक है। उसके बाद एक पेंसिल लेड रखा, उसे भी एक हैमर, और उसके बाद आपने एक आयरन नेल क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम वायर रखा, उसे भी एक हैमर, ठीक है। अब इसके बाद ये चारों चीजों में क्या क्या चीज आएगा, डिफरेंस आएगा, ये हम देखेंगे। क्या चेंज, शेप में चेंज क्या आ रहा है, क्या वो फ्लैट हो जा रहा है,
या क्या वो टूट जा रहा है। तो हम आयरन नेल को जब मारेंगे, ठीक है, हैमर करेंगे, तो क्या होगा, वो फ्लैट होते जाएगा, चिपटा होते जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट होते जाएगा, फ्लैटेंस, इसे हम फ्लैटेंस लिखते हैं, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये इस तरह का आयरन नेल है हमारे पास, ठीक है। आपने डाला एक हथौड़ा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इस तरह का होते जाएगा, ये फ्लैट होते जाएगा, फिर धीरे धीरे मोर फ्लैट होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोल को डाला, वो क्या होगा, मान लो ये इरेगुलर है, हथौड़ा डाल दिया, सर ये टूट जाएगा सर। अब कितने से टूटेगा, ये आपके स्ट्रेंथ पे निर्भर करेगा बच्चों, ठीक है। तो कोल क्या हमारा, ये ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जानना। एल्युमिनियम वायर ये भी फ्लैट हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं बच्चों, ठीक है। आपने एक वायर लिया इस तरह का, यहाँ पे दे हथौड़ा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अभी इतना और ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है, ये फ्लैट होते जाएगा। पेंसिल लिड ये ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आया। हमने जस्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का हल्का सा डिस्कशन किया, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। अभी तक हमने बताया नहीं कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज, बस हमने देखा कि जो सब्सटेंस मेटल्स थे उनमें शाइनी सरफेस था, उनमें शाइन थी, ठीक है, और जो नॉन मेटल्स थे उनमें शाइन नहीं था, डल अपीयरेंस था, ठीक है। और मेटल्स ज्यादातर मोस्टली हार्ड है, नॉन मेटल्स नॉट दैट हार्ड, ये ब्रिटल है। वी यूज द वर्ड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब नहीं होता बच्चों हार्ड नहीं, हार्ड है, बट जैसे इस पे हम हैमर करेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे, ये आसानी से टूट जाएंगे। और जो मेटल वाले थे वो क्या करते, हैमर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, क्या होगा, फ्लैट हो गए, शेप चेंज हुआ, टूटे नहीं, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने, इन्होंने क्या बताया, वी सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। वेरी गुड। तो ये चीज तो बहुत आसान थी, हमने देखा, ठीक है। थोड़ा हल्का हाईलाइट कर देते हैं। सो वी सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल, हमें ये दिखा कि वो थोड़ा सा वायर का बीटिंग पे क्या हुआ, शेप चेंज हो गया। इफ दे वर बीटन हार्ड, दीज कुड हैव चेंज इनटू शीट्स। अब ज्यादा गुस्सा था, मार मार के एकदम आप क्या, पतले शीट में भी आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, एकदम पतले शीट में आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ you might be familiar with the silver foil used for decorating sweets. You might also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. अब हम लोगों ने कभी ना कभी स्विगी जोमेटो तो किया ही होगा बच्चों, ऑर्डर किया ऑनलाइन फूड, या ऑन क्या बोलते हैं, मिठाई की दुकान में गए, तो वहाँ स्वीट्स के ऊपर एक पतली सी परत रहती है, ठीक है, एक हल्का सा कोटिंग रहता है, ठीक है। तो ये सिल्वर कोटिंग का रहता है, या हमने एल्युमिनियम फॉयल में खाना खाया है, ठीक है, या जो पैक कराते हैं हम, ठीक है। डायग्राम थोड़ा खराब है बच्चों, थोड़ा समझ जाना, ठीक है। ये उल्टा बन गया, फैल फॉयल समझो उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। तो एल्युमिनियम फॉयल पे हमें खाना दिया जाता है, ठीक है, पैक करके लेके जाते हैं। So you must also be familiar with the aluminum foil पढ़ लिया। So the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is known as malleability। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ये क्या बता रहे कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो शीट्स में जब हम उनको पीटते हैं, बीट करते हैं, ठीक है, व्हेन वी हैमर इट अप, जब उन्हें हैमर करते हैं या पीटते हैं, तो वो शीट में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है। वो टूटते नहीं, वो धीरे धीरे शीट में कन्वर्ट होते जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मिलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, मिलिएबिलिटी। The property of the metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। नेक्स्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है जिससे हम जब भी उन्हें हैमर करेंगे तो वो थिन शीट्स में कवर हो जाए, कन्वर्ट हो जाएंगे, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल्स। अब ये लाइन समझो, बहुत ही आसान है। ये मेटल्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सर, सर नहीं समझ आया। मतलब मेटल्स के कैरेक्टर को बताने वाली प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कहेंगे सिंपल शब्दों में, मेटल्स के कैरेक्टर को बताने वाली प्रॉपर्टी। मेटल्स के कैरेक्टर को बताने वाली ये प्रॉपर्टी, मतलब अगर किसी में ये प्रॉपर्टी है तो हम बोल सकते हैं कि वो मेटल है, ठीक है, ज्यादातर चांसेस है कि वो मेटल है, ठीक है। तो ये मेटल्स की उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है।
So, as you must have noticed, materials like coal and pencil, lead do not show this property. अब हमने क्या देखा कि कोल, पेंसिल, लेड ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैन वी कॉल दीज मेटल्स? तो हम कह सकते हैं नो, दे आर नॉट मेटल्स, क्योंकि ये तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अगर वो नहीं दिखा पा रहे तो वो मेटल नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक सबको बच्चों को समझ आया कि मेटल वर्सेस नॉन मेटल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में क्या है, मेलेबिलिटी है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। अगर कोई मेलेबिलिटी शो कर रहा है तो वो मेटल है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस को छोड़ दो, कुछ कुछ बहुत कम है, बट अगर जनरली 99% केस अगर वो शो कर रहा है मेलेबिलिटी तो मेटल्स है, नॉन नहीं शो कर रहा है तो नॉन मेटल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों का एक सवाल आता है कि भैया ये बताइए कि सबसे ज्यादा मिलिएबल क्या है। भैया सबसे ज्यादा मिलिएबल हमारे पास जो है वो है हमारे गोल्ड भैया और सिल्वर भैया। ये गोल्ड और सिल्वर भैया जो है ना, ये सबसे ज्यादा मेटल्स में मोस्ट मेलिएबल मेटल्स है। क्या है? मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, साथ ही साथ लिख भी लेना, ठीक है। चलो, अब इन्होंने बोला कैन यू होल्ड अ मेटालिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट। अब आप क्या किए, चाय गरम करें, सब चाय पीते, चाय नहीं पीना चाहिए, आप लोग छोटे अभी, ठीक है। चलो, ये चाय का सस्पेन है हमारे पास, ठीक है। तो चाय का कंटेनर है जिसमें हम चाय बना रहे हैं, अब हीट करें। अब मान लो ये भी मेरा, ठीक है, डायग्राम थोड़ा खराब है बच्चों, ठीक है, बुरा नहीं मानना। तो ये भी मेरा क्या है, जब हम हीट करें, हीट को रेड से दिखा देते थोड़ा अच्छा लगेगा। आग लग गया है ना, ठीक है। तो जब हीट करें तो ये कंटेनर गर्म हो रहा है, ठीक है। तो कंटेनर गर्म हो रहा है तो ये उसके साथ जो लगा हुआ अगर रॉड आयरन का है तो ये भी गर्म होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे क्यों गर्म हो रहा है। अगर ये भी गर्म हो रहा है और अगर हमने अपना हाथ यहाँ रख दिया है तो हमें भी गर्म हीट पता चलेगा। अब अगर ज्यादा हीट हो गया जितना हम नहीं ले सकते तो क्या होगा बच्चों, हाथ जल जाएगा, ठीक है, तो हम ज्यादा देर नहीं पकड़ पाएंगे। Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot objects. अब हम जितना भी, चाहे हम लोगों ने कभी मैगी बनाई हो, कुकर में कुछ खाना बनाया हो, खिचड़ी बनाई हो, या कुछ और किया हो, ठीक है, तो हम क्या करते, एक आयरन कंटेनर के साथ एक वुडन हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल लगा देते, जिससे क्या होता है कि हम उस हीट से बच जाते हैं, ठीक है। So, ये experience, on the basis of these experiences, what you can say about the conduction of heat by wood and plastic? तो अब यहां से हमें समझ आता है बच्चों कि आयरन तो मस्त कंडक्ट करता है, ठीक है, बट हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक का क्या है, भैया वुड कंडक्ट नहीं करती है, क्यों? भैया लकड़ी ले लो, आप आग लगा दो, ठीक है, बॉन फायर कर रहे हो, तो अब आप उस आग तो लगा दिए, अब बॉन फायर हो रहा है, तो अगर एक लकड़ी को लेके आप पकड़े हुए हो, ऐसे करके आप लकड़ी पकड़े हुए हो, तो इस लकड़ी में आग लगी है यहाँ पे, मगर ये अभी तक आपको उतना हीट नहीं आएगा जब तक ये आग पूरा का पूरा यहाँ नहीं आ जाए, ठीक है। तो लकड़ी में हीट नहीं जाता है, ठीक है। सेम थिंग आपके प्लास्टिक वाले केस में भी, अगर प्लास्टिक प्रॉपर है, नॉर्मल प्लास्टिक में अच्छी वाली प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हैंडल है, तो हमें हीट पता नहीं चलता है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? अब सब लोगों ने कभी ना कभी तो घर पे इलेक्ट्रिक का काम हुआ है, सभी के घर पे पक्का। तो जब इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो इलेक्ट्रिशियन वाले भैया के पास क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर। क्या करने के लिए भैया, करंट चेक करने के लिए स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, टेस्टर होता है ना। तो अब वो टेस्टर का जो हैंडल है पीछे का वो कैसा होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि करंट उन्हें ये प्लास्टिक का क्यों बना होता है। भैया करंट तो उनके जो कंडक्टर वाले पार्ट है, ठीक है, जो आयरन रॉड वाला पार्ट है उससे तो जा रहा है, मगर जो हैंडल है उससे वो बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसको पकड़ के टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ करंट तो जा रहा है भाई, सही है डिवाइस आपका, और अगर नहीं जा रहा तो कनेक्शन ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक या वुड क्या करती है, हमें प्रिवेंट कर देती है हमें झटका लगाने से, ठीक है, शॉक लगा कहते हैं ना। तो झटका लगने से हमें, शॉक लगने से बचा लेती है प्लास्टिक या वुड, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिक के स्लीपर्स भी वो पहन के काम करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आती और करंट फ्लो नहीं करता। इस पे हम डिटेल में और ज्यादा जाएंगे, अभी नहीं। अब बस इतना समझो कि प्लास्टिक और वुड ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं है, ठीक है।
दे आर पुअर कंडक्टर्स, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, अब एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो एक्टिविटी हमें क्या दी है? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना। इस एक्टिविटी में हम क्या बात करें? रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। क्या किया? बैटरी लिया, एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, अब बीच में जिसको हमें टेस्ट करना है उसे डाल दिया। अगर ये करंट यहाँ से पास कर जा रहा है तो करंट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होगा तो लाइट जल जाएगी, बत्ती जल जाएगा, दिमाग की बत्ती जलाएंगे, मेंटोस को जरूर खाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों इसी बात पे सब मेंटोस ले आएंगे। ठीक है, अब पहले हमने एक आयरन नेट डाला भैया, ठीक है, उसके बाद सल्फर को डाल दिया, उसके बाद कोल को डाल दिया, ये चारों चीज को लेके डाल के चेक किया किसमें हमारी बत्ती जल रही है, किसमें नहीं जल रही है। तो अब देखते हैं किसमें जलेगी। तो बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आयरन रॉड को जब रख के डालेंगे तो क्या बत्ती जलेगी? तो जरूर जलेगी। क्यों? क्योंकि आयरन तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। सल्फर को डाले भैया, नहीं जलेगी। ठीक है, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, कोल को डाले भैया, नहीं जलेगी। ठीक है, कॉपर ऑयल को डाले, डेफिनेटली जलेगी भैया। ठीक है, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ आ गया कि मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर है, क्योंकि हमने देखा आयरन कॉपर ये दोनों मेटल्स है, दोनों अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं। और जो नॉन मेटल्स है हमारे पास, सल्फर, कोल, ये कंडक्ट अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, प्लास्टिक के बारे में पढ़ा हमने, वुड के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग चीज था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। तो यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा कि मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? वो प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफाई या क्लासिफाई करने में सब्सटेंस के काम आए। ठीक है, तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, कभी कभी बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बुक में आप लोग भी इस तरह से लिख सकते हो ताकि आप लोग को रिवीजन में ये आसान हो जाए और पूरा चैप्टर आपको जस्ट कहानी के फॉर्म में समझ आ जाए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं, केमिकल या फिजिकल, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट हेल्प्स इन, जो हमें मदद करती है किस चीज में? आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग सब्सटेंस, पहचानने में। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग, हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है कर्सिव में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सही से अच्छे से लिखना, आप लोग का नोट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ऐसी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी जो हेल्प करती है, हमें मदद करती है। ठीक है, इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग सब्सटेंस, ये सब्सटेंस मेटल है, नॉन मेटल है, या कोई भी और चीज से क्लासिफिकेशन हो सकता है। यहाँ पे हम मेटल्स या नॉन मेटल्स के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स, व्हाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल आर पुअर कंडक्टर्स। तो हमें क्या ऑब्जर्व करने मिला बच्चों कि आयरन जो है, कॉपर जो है, ये दोनों गुड कंडक्टर्स है, बाकी दोनों कंडक्ट नहीं कर रहे तो बैड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, now where do you find the use of aluminum and copper wires? Have you seen the wires of coal? Definitely loud. अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये सवाल कभी कभी आ जाता है हमारे पास कि एल्यूमिनियम हम कॉपर वायर यूज कहाँ करते हैं? भैया एल्यूमिनियम और कॉपर वायर हम जितने भी जगह इलेक्ट्रिक वायर्स देखते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट्स होते हैं जहां भी, या ट्रांसमिशन लाइन, पावर लाइंस के बीच में, ठीक है, बड़े बड़े पावर लाइंस होते हैं ना, ठीक है, या इलेक्ट्रिकों को जब भी भेजना होता है तो किससे करते हैं? एल्यूमिनियम या कॉपर वायर से भेजते हैं। अब बोलोगे भैया द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं कि मेटल्स को जब हम खींच रहे, ड्रॉ कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा के खींच रहे, तो क्या होता है? पतले वायर्स में बन जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसे हम वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानते हैं, हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस? ओके, ये वाले नेक्स्ट पार्ट में बाद में आएंगे। एक छोटा सा ये लेते हैं, सिल्वर भैया सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? अब सबको पता है सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, अब बोलेंगे भैया सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, तो हम लोग जो तार बनाते हैं, ठीक है, जो तार रखते हैं, वो एल्यूमिनियम और कॉपर का क्यों रखते हैं भैया? सिल्वर का ही रख दे। तो भैया देखिए ऐसा होगा हाल कि हमारे घर पे मान लीजिए तार आ रहा है, किसका? सिल्वर का। ठीक है, और कहाँ से आ रहा है? मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है पावर। ठीक है, और अगर सिल्वर वायर रख दिए तो क्या होगा?
जो लोग हैं, चूंकि सिल्वर इतना महंगा है, बीच में तार काट के लेके चले जाएंगे। आप बोलेंगे करंट तो आ ही नहीं रहा भैया, तो सिल्वर क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू ये अल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये चीप है, ठीक है, और इसे कोई चुराएगा भी नहीं, तो इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर ज्यादा यूज करते हैं, सिल्वर वायर्स का यूज नहीं है। हालांकि दो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर जो है वो अमंग द बेस्ट कंडक्टर में है, ठीक है। चलो, नाउ हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ नॉट, यू कैन ट्राई इट नाउ। अब क्या करो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। एक सिक्का लो, ड्रॉप कर दो जमीन पे, ठीक है, मेटल का कॉइन। एक कोला ले लो, कोल ले लो, ड्रॉप कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आयरन शीट भी ले सकते हो, आयरन प्लेट या शीट ले लो, उसको ड्रॉप कर दो। देखो जो साउंड आ रहा है वो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जब व्हेन यू आर ड्रॉपिंग अ कोल, जब आप एक कोल को ड्रॉप कर रहे हो और जब एक आप आयरन कॉइन को ड्रॉप कर रहे हो, तो साउंड जब गिरने के बाद जब वो जमीन से टकरा रहा है, वो या पक्के से क्या बोलते हैं, आपके सीमेंटेड फ्लोर से टकरा रहा है, टाइल से टकरा रहा है, तो वो जो साउंड आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये इसका डिफरेंस का कारण क्या है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया, इसके बारे में चलो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। अब एक छोटा सा चीज याद करो, हम जब पहले स्कूल जाते थे कोरोना के आने से पहले, ठीक है, तो हमारे स्कूल में क्या होता था, एक घंटी होती थी, या तो कोई आके, हमारे जो सिक्योरिटी वाले भैया होते थे वो आके घंटी बजा के जाते थे और बेल के बाद, ठीक है, या वो इलेक्ट्रिक वाली घंटी होती थी, हर पीरियड के बाद अपने आप घंटी बज जाती थी, ठीक है। तो ये जो घंटी, जो बेल थी, वो किसकी चीज की थी, याद है? थोड़ा सा ध्यान दो, आयरन की थी, ठीक है। चलो अब इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये जो हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, हम जब मंदिर में गए, तो मंदिर की जो घंटी होती है, क्या वो लकड़ी की घंटी होती है या लोहे की घंटी होती है? थोड़ा सोचो। और अगर वो लोहे की घंटी है, तो वुडन घंटी क्यों नहीं रखते हम? ठीक है, क्योंकि एक लकड़ी को लकड़ी से जब हम टकराते हैं, तो जो साउंड, ध्वनि जो प्रोड्यूस होता है, उस साउंड में, और एक लोहे को लोहे से टकराते हैं, तो दोनों साउंड में बहुत ही अंतर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझते हैं, द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जब भी मेटल्स को हम लोग जोर से स्ट्रक हार्ड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे मेटल पे मारते हैं, मान लो ये हमारे पास एक मेटल रॉड है, हमने दूसरे रॉड को लिया और इस पे दे मारा, ठीक है। तो जैसे ही मारा, जैसे ही ये दोनों टच किए एक दूसरे को, हार्ड हिट किया, तो क्या हुआ, एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये जो साउंड है, ठीक है, ये एक रिंगिंग एक्सप्रेशन देता है, दिस गिव्स मी अ रिंगिंग साउंड। अब ये इस रिंगिंग साउंड को हम लोग बताएंगे क्या कहते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने दो बॉक्स लिया, सिमिलर इन अपीयरेंस, देखने में एक वुड का बॉक्स है, एक मेटल का। सो कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग? तुम क्या लेंगे, एक मेटल का रॉड ले लिया, स्ट्राइक किया, अगर मेटल बॉक्स को स्ट्राइक किया तो उसमें रिंगिंग साउंड आएगा, ठीक है, वो जो आपके ब्रेन में थोड़ा देर ठहरेगा, ठीक है। तो और अगर वुडन का लिया तो कोई ऐसा साउंड नहीं आएगा। तो हमें क्या पता चला कि मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोनोरस, ठीक है। द मेटल्स, द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। तो अब लकड़ी को लेके लकड़ी से टकराएंगे तो क्या होगा, वो रिंगिंग साउंड जो है हमें नहीं मिलेगा। तो सोनोरस किसे कहते हैं? व्हेन मेटल्स दे स्ट्राइक विद ईच अदर दे प्रोड्यूस अ साउंड एंड दैट इज नोन एज सोनोरस और सोनोरोसिटी, ठीक है। तो सोनोरस क्या है? मेटल जो है दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो मेटल्स, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, मेटल्स क्या है, आर केपेबल ऑफ, मेटल जो है दे आर केपेबल ऑफ, किस चीज की केपेबल है? प्रोड्यूसिंग डीप रिंगिंग साउंड, प्रोड्यूसिंग डीप रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं SONO, स्पेलिंग देख लेना बच्चों, ठीक है, ROUS, ठीक है, ये सोनोरस कहते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नॉन मेटल, जैसे हम अगर हम कुछ और या तो वुड लेते, तो वुड को एक दूसरे से जब हम टकराते, तो क्या होता है, हमें कोई भी वैसा रिंगिंग साउंड नहीं मिलता है। तो इसे हम लोग नॉन सोनोरस कह देते हैं, नॉन सोनोरस कह देते हैं, ठीक है। दे सेड टू बी नॉन सोनोरस। चलो, नेक्स्ट क्या हमारे पास क्या है,
After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. देखो बच्चों, हर एक में एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है, मेटल्स वाले केस में भी है, बट जनरली हमारे पास जितने भी मेटल्स आते हैं, वो ज्यादातर मेटल्स जो है हमारे हार्ड है, लस्टर है, मतलब एक तरह का शाइन है, वो मिलिएबल है कि उनको हम शीट के फॉर्म में बना सकते हैं बाई हैमरिंग, ठीक है, बीट बीट मार मार के उसको हम शीट के जैसा बना सकते हैं, भुरता नहीं बना सकते, मार मार के शीट के फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। डक्टाइल है कि हम फोर्स लगा के उसे थिन वायर्स के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। सोनरस है कि जब एक मेटल दूसरे मेटल से टकराता है तो दे प्रोड्यूस अ डीप रिंगिंग साउंड एंड दैट इज नोन एज सोनरस। वो जो डीप रिंगिंग साउंड आता है ना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि अगर दो मेटल्स एक दूसरे को करें तो इसका मतलब वो क्या है, सोनरस है। एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी जिस बात की कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करते हैं। अगर आप एक यूटेंसिल जिसमें खाना बना रहे हो, ठीक है, तो वो किसका होता है, मेटल्स का होता है। क्यों? क्योंकि वो हीट को लेके चारों तरफ वो कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये सारी की सारी क्या हो गई, हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, मेटल्स की, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स, ठीक है। तो जिन मटेरियल्स के पास ये प्रॉपर्टीज है उनको हम मेटल्स कह सकते हैं। एक्सेप्शंस हो सकते हैं बच्चों। द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट, materials like coal, sulfur, they're soft, dull in appearance, they break down into powdery mass on tapping with hammer, they're not sonorous and poor conductors of heat and electricity. अब जो हम बात करें कि मटेरियल्स, कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जैसे कोल, सल्फर, वो सॉफ्ट है, डल है, कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं है, और जैसे उस पे हम हैमर करते हैं वो पाउडर में बदल जाता है। तो नॉन सोनरस, वो डीप रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते जब वो आपस में हिट होते हैं। एंड द पुअर कंडक्टर, वो कंडक्ट कंडक्ट भी नहीं करता। आप हीट दो, वो हीट को फैलाएंगे नहीं, ठीक है, वो कंडक्ट नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, हीट भी करंट भी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग नॉन मटेरियल्स कहते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है बच्चों हमारे पास, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ठीक है। नाउ ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो सॉफ्ट है। मेटल्स जनरली क्या हार्ड होते हैं, मगर ये मेटल जो है ये सॉफ्ट है। मेटल्स नॉर्मली इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर मेटल जो है हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, बट मरकरी को छोड़ के। सो दीज आर द एक्सेप्शंस, यू नीड टू नो, इसे जानना है एक्सेप्शंस को, ठीक है। ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को, और केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम देख के या फिजिकली बिना उनके फॉर्म को चेंज किए हम समझ सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या देखा, हार्डनेस, लस्टरस, मेलिएबल, डक्टिलिटी, सोनरस एंड गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हमने डिफरेंशिएट किया बेस्ड ऑफ किस प्रॉपर्टी के बेस पे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिसपे हम लोगों ने उन्हें डिफरेंशिएट किया। एक, हार्डनेस, मेटल्स हार्ड थे, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं थे जनरली 90%। लस्टर था, मतलब शाइन था, ठीक है, नॉन मेटल्स में शाइन नहीं था। थर्ड, मेलिएबल थे, मतलब शीट के फॉर्म में बनाया जा सकता, नॉन मेटल्स को नहीं बनाया जा सकता। डक्टाइल थे, डक्टाइल का मतलब वायर्स के फॉर्म में किया जा सकता है, नॉन मेटल्स को नहीं किया जा सकता। सोनरस थे, मतलब डीप रिंगिंग साउंड मेटल्स प्रोड्यूस करते, नॉन मेटल्स नहीं करते। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ये कंडक्ट अच्छी तरह से करते, नॉन मेटल्स नहीं करते। तो ये चैप्टर का यहाँ तक का एंड है बच्चों। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।